सीता जी ने प्रार्थना किया। मैं हर कन्या को कहता हूं कि 4 लाइन की प्रार्थना करती रहना। तो तुम्हें राम तो नहीं मिलेगा, लेकिन राम के स्वभाव जैसा पति मिलेगा। बिना प्रार्थना किए तुम्हें पति नहीं मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा। कुल का विनाश हो जाएगा। सीता जी मंदिर में जाती हैं, प्रार्थना कर। एक और बड़ी विचित्र बात है, प्रार्थना के पहले सुबह सुबह सुनैना जी उठ के स्नान करके, स्नान करा के, और इधर भी देखो, गुरु के जगने के पहले राम जग गए और राम के जगने के पहले लक्ष्मण जग गए। उधर भी पहले सुनैना नहीं जग गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्त्री का अनेक धर्म में से एक धर्म यह भी है कि भोजन के पहले भोजन न करे। अगर केवल पति पत्नी है तो पति को पहले खिला ले, फिर अपना भोजन करे। ये नहीं कि एक साथ बैठ गए तो झगड़ा हो जाएगा। संगति भुक्तव्यम बाधः विधावत्, नियम है ये कि केवल पति पत्नी घर में है, कोई नहीं है, तो पति को खिला ले, बर्तन उठा ले, उसके बाद पत्नी खाए बैठ। यहाँ एक थाली में बैठ गए, अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आओ चप 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 चप, जरा मेरे हाथ से खाला, मेरे हाथ। नियम भंग। कई जगह तो हमने रोक देता हूं, जबरदस्ती डांट देता हूं। हम लोगों का बहुत प्यार है क्योंकि एक साथ खाते हैं। अरे प्यार नहीं। पति के भोजन करने के बाद पत्नी भोजन करे और पति के शयन करने के बाद पत्नी पति के पास जाए। अब इसका क्या होता है, इससे क्या नहीं होता, ये बहुत टाइम लग जाएगा। केवल नियम लिख लो और तुम करो, और तुम हमें बताओ कि क्या लाभ हुआ। मैं बताऊं तो क्या होगा, तुम हमें बताओ। प्रार्थना हुई, जगदम्बा के मंदिर में सीता जी अपने पिताजी माताजी से नहीं कहा कि एक लड़का मिला था, मुझे पसंद है, बाहरे लड़का लड़की, मरो जल्दी। राम ने भी जाके विश्वामित्र से नहीं कहा कि एक लड़की मिली थी, बड़ी अच्छी थी, नाक ऐसा, कान ऐसा, मुंह ऐसा ऐसा, हाँ बहुत अच्छी, नहीं कहा। सीता जी ने जाके जगदम्बा से, लेकिन जगदम्बा से ये नहीं कहा कि राम चाहिए ना। क्या प्रार्थना किया वो देखो, मन में तो रखा
लेकिन कहा नहीं। क्या कहा? सब बोलना। अरे एक साथ प्रार्थना सदगुरु है और भक्त करें तो आनंद आता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिन दूति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद, सुर नर मुनि जन होय सुखारे, लिख दो अपनी लड़की को, गुरु से लिख के दिला दो। 1 मिनट समय इधर से उधर करें। एक कन्या को हमने दिया, उसके 5 विवाह कट गए। और 6वां विवाह हुआ। वो लड़की बोली हमसे कि एक लड़के को मैं 3 साल से चाहती थी विवाह करूं। हमने कहा ये प्रार्थना बंद कर देती, विवाह हो जाता। बाद में पता चला कि वो लड़का वेश्या के यहाँ आता है, जुआरी है और पूरा मांस मदिरा का प्रेमी। भगवती कभी इधर 7 विवाह हट गए। उसके माता पिता तो हमें गाली देते ही थे। लड़की बिचारी भली थी, गाली नहीं दिया, लेकिन ये बात हमसे कही। ये प्रार्थना स्कृत है, मंत्र है, प्रार्थना नहीं है, साक्षात मंत्र। प्रार्थना किया, उसके बाद धनुष यज्ञ में पहुंचे। धनुष यज्ञ में पहुंचे तब पता चला कि अरे तो धनुष का यज्ञ होने वाला है। और शिव का धनुष, वो भी मामूली धनुष नहीं। पहुंचे वहां, भगवान अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें। माता पिता की आज्ञा नहीं लिया और यहां फंस गए। बैठे थे सब लोग, अपना अपना बल आजमा रहे थे। बल क्या आजमा रहे थे? बल। और सीता जी की माता पृथ्वी कही कि ओहो मेरी बेटी, ये धनुष कहीं कोई उटपटांग व्यक्ति तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पूरे धनुष को पकड़ लिया। एक तो ऐसे ही शिव का धनुष है, और माता को कितनी ममता, कितना प्रेम लड़की को होता है, तो धरती माँ ने पूरे धनुष को पकड़ लिया। सबने कोशिश किया, ब्राह्मण भी आया था, उसने भी कोशिश किया, बहुत राजा महाराजा दिग्गज बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में राजा जनक को बहुत सी खरी खोटी बातें कहनी पड़ी।
अंत में उनके मुंह से निकल गया कि वीर विहीन मही मैं जान। ये जो धरती है पर अब वीर नहीं है, अब मेरी लड़की कुमारी रहेगी। निपुणता के अवतार लक्ष्मण जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके भीतर भी जो भाव आए उसको उन्होंने सुनाया, वो सब आप जानते हैं। अंत में गुरु की आज्ञा हुई, शुभ मुहूर्त आया और कहा कि राम, जनक के भीतर जो ताप है, ताप जिससे उस ताप से वो दुखी हैं कि अब मेरी कन्या का विवाह नहीं, उस ताप को दूर करो। तब राम ने लक्ष्मण को इशारे से कहा, धरती को संभालना। चरण चापी ब्रह्मन। लक्ष्मण सजग हो गए और पृथ्वी ने धीरे से हाथ हटा दिया। धरती माता ने जो पकड़ी हुई थी, जब राम चले तो बालक थे, साधारण बुद्धि के नर नारी, सबने कहा हे भगवान, पता न ये क्यों आ रहे हैं, इनमें क्या दम है, कोई मना क्यों नहीं करता कि अरे बच्चों मत जाओ, इतने बड़े बड़े सहस्त्रबाहु और रावण ये सब आए, तोड़ना तो दूर रहे हैं, वो डिगा भी इधर से उधर, खिसका भी नहीं, कोई नहीं मना करता। यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है, लगता है सब वज्र मूर्ख हैं, कोई मना नहीं करता। आए गुरु ही प्रणाम, मन ही मन किन्ना। बस कोई भी काम करो तो गुरु का ध्यान कर लो, मन ही मन प्रणाम करो। वो शरीर से कहाँ जाएगा, अरे आज शरीर गए, ये शरीर छूट जाएगा। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन अति लाघव। एक ही हाथ को ऐसे किया और धनुष को उठाया और धनुष से तोड़ दिया और आनंद से खड़े हो। सारा समाज अब सबके मन में हुआ आपस में, अरे ये मामूली बच्चे नहीं है। मैंने सुना है कि विश्वामित्र के यज्ञ को अब सब गुणगान करने लगे। स्थिर भाव से राम जी खड़े। सखी सहेली के साथ सीता जी आई। पुष्पमाला था, आनंद से लेके आई और भगवान के सब मंगल में थे, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जयमाल डाल दिया, सर्वत्र लोग ताली बजाने लगे कि आज भगवान हैं शक्तिवान हो गए, शक्तिवान। सबके मुंह से निकल गया सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम 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 सीता।
राम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। फिर दूत गया, बारात आई, स्वागत हुआ। एक मिनट की एक बात बहुत अच्छी है। मंडप बना, विवाह होने लगा। कन्यादान हुआ। कन्यादान में राम ने तो कह दिया कि मैं स्वीकार करता हूं, प्रतिगृह्यामि। भरत ने भी कह दिया, शत्रुघ्न ने भी कह दिया। जब लक्ष्मण के बाद बात पहुंची, उन्होंने कहा मैं दान नहीं लेता कोई, ये गड़बड़ मैं नहीं करूंगा। भैया ने भी धीरे से कान में कहा, अरे विधि है, ये करना पड़ता है। आप मेरे बदला में ही कह दीजिए। ये मैं ये सब नहीं करूंगा, मुझसे नहीं पार लगेगा। विश्वामित्र जी, सदानंद जी, वशिष्ठ जी तीनों आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं देखिए मैं तो नहीं कहूंगा, आप बोलिए, मैं उसको दोहरा दूंगा। तो 3 बार कहना पड़ता है। तो एक बार सदानंद जी बोले, एक बार फिर लक्ष्मण जी बोले, एक बार वशिष्ठ जी बोले, और एक बार विश्वामित्र जी बोले। कहते हैं परीक्षित इतने निपुण लक्ष्मण जी थे, वो जानते थे कि उनकी पत्नी तपस्विनी है और उनमें उतनी तपस्या नहीं है जितनी उर्मिला में तपस्या है। अगर उर्मिला न होती तो लक्ष्मण नहीं होते, मेघनाथ का राज्य होता। राजा परीक्षित ऐसे निर्विकार हो करके तुम्हें श्याम सुंदर का दर्शन करना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसके बाद विवाह का मजाक हुआ, विवाह का भोजन हुआ, सब जो पानी ग्रहण संस्कार में वो होता है वो हुआ। और 1 महीना तक सूरज निकला ही रह गया। मास दिवस कह दिवस सभा, यही बात है ना निर्मल जी। 1 महीना सूरज रहे। चंद्रमा बेचारा बड़ा दुखी हो गया। कहा कि ये सूरज, सूर्यवंशी थे, कहा ये दर्शन कर रहा है भगवान का, सब चीज का, विवाह का, मुझे मौका ही नहीं मिलता दर्शन करने का। न जन्म में दर्शन हुआ और न विवाह में दर्शन हुआ। दुखी होके प्रभु के पास आया। कहा प्रभु आपका दर्शन ये सूरज नहीं करने देता। कहा कि जाओ, नहीं करने देता कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुट जाएगा। तो भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। लेकिन वो चंद्रमा को संतोष नहीं हुआ ना। कहा कि अच्छा तब चलो, इस बार मैं सूर्य के साथ दर्शन हुआ 12 बजे, अगली बार तुम ही दर्शन करोगे। मैं चंद्रमा के 12 बजे रात को कृष्ण बन के आऊंगा, तब तुम दर्शन कर लेना आराम से, तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। है न, राम भी वही और कृष्ण भी वही। जित देखो तित श्याममयी है,
जित देखो तित श्याममयी है। राम भी श्यामले और कृष्ण भी श्याम। 1 महीने के बाद बारात लौटी, आनंद हुआ, सब चीज चलने लगा। एक दिन दशरथ जी ने देखा मेरे केश पक गए हैं, अब राम को गति देना चाहिए। हो गई अब राजा की बात, गति की तैयारी हो गई। चारों ओर हंगामा हो गया। कौशल्या जी के पास जाके भागवत के अनुसार कौशल्या जी की दासी ने खबर दिया। बस देखो छोटी सी गलती कितना बड़ा काम कर देता है। कौशल्या जी खुशी से, निर्मल भाव से अपना एक हार निकाल करके और दासी को पहना दिया। उनके भीतर कोई मलिनता नहीं थी, कोई विकार नहीं था, कोई दोष नहीं था। वो हार पहन के बड़ी खुशी हुई। जब सड़क पर जा रही थी तो मंथरा उधर से आ रही। कहा था क्यों खुश हो? दासी तो दासी। कह दिया पता है कल राम राजा होंगे, ये हार देखो मुझे मिला। मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वो कैकई के पास पहुंच गई और बहुत सी बात कहते 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 वरदान मांग लिया कि राम जंगल जाए और भरत राजा बने। राम को वनवास हो और भरत की राजगद्दी हो। और उधर राजगद्दी की तैयारी। दशरथ जी महाराज को पता चला कैकई कोप भवन में गए। दशरथ जी आए, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। वो वर्णन करें तो घंटों लग जाएगा। भगवान राम राजगद्दी छोड़ करके वन में गए। केवट का उद्धार किया। नाव ही नहीं ला रहा था केवट ना। और यहां तक कह दिया राम से कि उधर जाओ, उधर कम पानी है, पार कर जाना। मैं नाव नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? तुम्हारा पैर में जादू है, इस जादूगर को मैं नहीं बैठाऊंगा। एक बीवी मेरे पास है, उसी को खिलाने पिलाने पालने पोसने में मुझे दिक्कत है। और मैं सुना है कि तुम्हारा पैर जहां लगता है वहां औरत पैदा हो जाती। मैं नहीं लाऊंगा। और फिर भी जो तुम वो मैं, तुम्हारी जाति भी वही और मेरी जाति भी वही। लक्ष्मण जी खड़े हो गए धनुष बाण लेके। क्या कह दिया? ये मल्लाह केवट और मैं छत्री, और कह दिया एक ही जाति के। कहा चुप रहो चुप रहो, भगवान को तो कल्याण करना था। नहीं मैं नहीं चुप रहूंगा। ये क्यों ऐसा कहा? तब केवट ने कहा कि तू भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह। और कह रहा है कि तू भी मल्लाह है, मैं भी मल्लाह है।
बिना पैर धोए जादूगर को नहीं बैठाऊंगा। क्या करोगे? भगवान ने कहा चलो अब तो पार करना ही है, पैर धो लो। इतना भक्त, अरे गंगा जी में कहता, गंगा जी में पैर डालो हम धो देते हैं। पानी कठोता भरी ले आवा, चरण सरोज पखारन लागा। वो कठौत में बर्तन में पानी लाया और लगा पैर पखारने, पैर धोने, और पैर का चरणामृत लिया। सदगुरु का, भगवान का चरणामृत का बड़ा महत्व है, बड़ा। चरणामृत लिया, पार ले गया। पार ले गया तो खेवाई देने लगे। कहा कि हाँ आपसे मैं कम हूं। तब कहता है तू भी मलाह वो मैं भी मलाह, जाति से जाति न लेवे खेवाई, और जाति से जाति न लेवे कटाई। लक्ष्मण जी बिगड़े, कहा साबित करो। कहा अरे ये तो साफ साबित है कि गंगा के पार करो निस दिन। मैं रोज सबको गंगा के से पार करता हूँ, और राम की तरफ देख के कहता है अभव सागर पार करैया रामा। मैं गंगा पार करता हूँ और प्रभु भव सागर पार करता हूँ। बांस के है पतवार हमारो, और प्रेम के है पतवार तुम्हारो। हम बांस की पतवार रखे हैं और तुम बोलो प्रेम के पतवार रखे हो। अंत में चलो कंसेशन टिकट देता हूं। कितना चालाक। जब आना, उधर से आना, तो जानता था कि उधर तो हवाई जहाज से आएंगे। इंद्र हवाई जहाज में देगा, मातली चलाएगा, ये तो उधर से आएंगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, उधर से आना तो हमें खेवाई दे देना, डबल दर्शन। पार किया, मुनि अगस्त को दर्शन दिया। मुनि अगस्त दर्शन के उधर दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। मरते समय भी राम राम कह के उनके आत्मा परमात्मा राम में मिल गई। भरत जी आए, भरत जी मनाने चले। बस भरत की एक विशेषता जान लो, जब पहुंचे हैं प्रयागराज में तो अगस्त मुनि रो रहे थे, भारद्वाज मुनि रो रहे थे। शिष्यों ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा प्रभु के मिलने का फल मिलता है, और प्रभु अपनी शक्ति सहित, सेवक सहित, राम सीता जानकी सहित मिले, लेकिन फल नहीं मिला, इसलिए रो रहा हूं। जब राजगद्दी को छोड़ करके भरत ने कहा जिस राजगद्दी पर पृथु बैठे, जिस राजगद्दी पर हरिश्चंद्र बैठे, जिस राजगद्दी पर मेरे पिता दशरथ जी बैठे, मैं उस राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं जब तक मैं अपने बड़े भाई को चरण कमल में नतमस्तक हो करके उन्हें नहीं लाता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अगस्त जी को उनके विद्यार्थी ने चुप कराया। भरत जी मनाने चले।
पूरा समाज चला। अब क्या करें, समय नहीं है कि कैसे चले, कैसे पैर पड़े, कैसे पैदल चले, किस भाव से चले, कहाँ रुके, कहाँ माताओं आपस में बात किया, क्या बात किया, उतना समय नहीं है। और 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करनी। लेकिन जब भरत जी चले तो श्वास श्वास पर जपी हई राम। भरत जी जब श्वास लेते थे, जब जम्हाई लेते थे तो कहते थे राम। चले जा रहे हैं, केवट को पता चला कि भरत पूरा सैन्य बल दल के साथ आ रहे हैं। तो कहा कि सुनो सुनो, नाव डुबा दो, लगता है राजा का मद हो गया और राम से लड़ने जा रहे हैं। अभी बात रही, आपस में कह रहे थे कि बाएं तरफ एक छोटा सा बालक ने छींक दिया, इतना कहत छींक बे बाएं। अरे ये तो शुभ लक्षण है। केवट चला, केवट से हृदय मिले भरत, नदी पार किया। और जब भारद्वाज के आश्रम में आए तो भारद्वाज ने ये नहीं कहा कि राम का भाई भरत हमसे मिल रहा है। क्या कहा कि राम मिलन कर फल में पावा। अरे ये तो राम के मिलने का फल मिला कि मुझे भरत जी मिल गए। राम का भाई नहीं मिला, राम के मिलने का फल हुआ कि भरत मिल गया। क्योंकि राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति बिना विनय युक्त हुए प्राप्त नहीं होता है। आज साक्षात हमें भगवान ने विनय से मिला दिया। अब मेरी भक्ति इधर से उधर कभी नहीं हो सकती। और भारद्वाज के मुख से निकल गया कि भरत तो मिला ही, विनय तो मिला ही, लेकिन अब हमारे आश्रम में किसी चीज की कमी नहीं हो। आगे बढ़े, चलते गए भारद्वाज जी। कुछ रास्ते में शिष्य बताते चले, संत भेष में थे, साथ में लक्ष्मण और राम भी आप जानते ही हैं गए। वन में कुटिया बनाया, कुटिया में रहने लगे। चित्रकूट में वास किया, सब ऋषि मुनि प्रार्थना किया। नित्य प्रार्थना हो, सत्संग हो। भरत जी भी जा रहे हैं। रास्ते में उपदेश करते जा रहे हैं कि क्या करें, हमने कोई दोष किया था जिसके चलते भगवान को वन में जाना पड़ा, हमारे पिताश्री को स्वर्ग में जाना पड़ा। और लेकिन बार बार कहते हैं कि अरे हम कितना भी अपराधी हो, ज्यों ही राम के चरण में जाएंगे सारा अपराध समाप्त करके राम हमें हृदय से लगा लेंगे। वहां पहुंचे, उधर भी
जितने वनवासी थे दौड़ के गए, प्रभु गजब हो गया, ये देखिए धूल उड़ रही है, घोड़ा हाथी ये वो, पर चल के आपके भाई भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी तुरंत धनुष्वान लेके तैयार हो गए। भगवान से कहा है तो भाई, लेकिन लगता है राजमद हो गया। राजमद, बाल राजहट, बालहट, नारी हट, ये सब हट ऐसे हैं जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। नारी झगड़ा करे वो तो समझ में आता है, क्रोध में भी दो चार अपशब्द कहे वो भी समझ में आता है, लेकिन जब नारी हट करती गए तो पति पत्नी का जीवन इसी जगह में, इसी धरती पर सब कुछ होते हुए नरकमय हो जाता है। भरत जी ऐसे आ रहे हैं, देखिए ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पंपा सरोवर है, सब चीज है, सब आनंद में है। अंत में लक्ष्मण जी तैयार हो गए कि मैं सबको आज समाप्त कर दूंगा। राम तो सब जानते हैं। कहा लक्ष्मण, भरत के हृदय में मद अहंकार ये शब्द ही नहीं है, तो ये राजमद कहां से आएगा? शब्द ही नहीं, वो शब्द ही नहीं जानता कि मद क्या होता है, आवेश क्या होता है, वो तो जानता ही नहीं है। उसके तो रोम रोम में विनय है, और भरत का विनय की शक्ति इतनी है कि संपूर्ण राज्य के लोग उसके विनय के शक्ति के वश में होके आ रहे हैं, राजा के शक्ति के वश में होके नहीं आ रहे। विनय पहुंच गए, दूर से ही भरत जी भूतल परे लकुटी की नाई। भरत जी ने सोचा भागवत के अनुसार कि पता नहीं मेरा मस्तक अगर राम के चरणों में पड़ेगा तो मेरे चलते जो अशुभ हुआ है उससे वो तिरस्कार करेंगे, इसलिए दूर से ही राम राम कहते डंडे की लकड़ी की तरह पड़ गए। और राम तो मस्त थे भरत के स्मरण में। भरत सरीस को राम स्नेही, जग जप राम और राम जप जे ही। भरत के समान कौन ऐसा पुण्यवान होगा संसार में कि सारा संसार राम का जप करता है और राम भरत का जप करते। लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, उठे, धनुष एक तरफ, बाण एक तरफ, सब छोड़ छाड़ करके और भरत जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। दोनों के आंख में आंसू चल रहे हैं, क्योंकि रोम रोम में प्रेम का मिलन हो रहा है, रोम रोम में श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो रहा है, रोम रोम में दो भ्रातृत्व की शक्तियां मिल रही। आज का भाई नहीं, आज के 90% भाई
दुश्मन होते चले जा रहे, स्वार्थी होते चले जा रहे, संग्रही होते चले जा रहे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और राम भरत का जो ये स्नेह मिलन था उसको आधी लाइन में तुलसी ने कह दिया कि राम भरत के मिलन रखी लखी। राम और भरत के मिलन को देख करके सारा समाज अमान, ऐसा लगा कि सबको ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे राम और भरत मिल रहे। मिले, नाश्ता पानी हुआ, चाय कॉफी पिया गया, गोल भील किरात कलवार, कोको कोला, फेंटा, निमका लाए, दोना में भर करके फल फूल कंद लाए और सबको खिलाया। राम के प्रताप से फूलही फलही सकल तरु कानन, सब जगह वृक्षों में असमय में फल लग गए, इतने लोग थे और सबने कल्प वृक्ष की तरह फल फूल दिया। सब हुआ, अंत में सभा बैठी, सबके किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। न जनक जी भी आए। जनक जी तो एक ही लाइन में कह दिया भरत कहे, राम ने तो एक ही लाइन में कह दिया भरत कहे सोई किए भलाई। अब देखिए बीच में सदगुरु का काम। सदगुरु सब पक्ष की रक्षा करता है। जब राम ने कह दिया भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अगराई, प्रसन्न हो गए, आनंद में हो गए। कहा भरत जो भी कहेंगे उसी में हम सबका भला होगा। ये नहीं कहा कि भरत हमको पकड़ के ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा भरत कह साधु मत लोक मत, ऐसा कहना जिससे साधु का मत, लोक का मत, धर्म का मत, इन तीनों मतों की रक्षा हो। भरत ने जो भी प्रार्थना करनी थी आप रामायण में पढ़ लीजिएगा, 25 चौपाई में प्रार्थना किया, इसमें 10 श्लोक में प्रार्थना किया। अंत में क्या हुआ? भरत जी भगवान राम के चरण पादुका लिए और माथे पर रखा और माथे पर लेकर के अयोध्या लौटे। रास्ते में इंद्र भगवान मिले, प्रणाम किया भरत जी। इंद्र तो कुटिल देवता है ना। कहा भरत गए थे राम को मनाने और लेके आए लकड़ी की खड़ाऊ, हार गए न, हार की तुम्हें शर्म नहीं हुई? भरत जी खड़ाऊ को और ऊपर कर दिया, कहा कि मैं जीत के आया, हार के नहीं आया। अरे जीत के आया? एक बित्ते की लकड़ी 4 इंच चौड़ा, 1 बित्ता लंबा और जीत के आया। कहा कि हाँ, सारे ब्रह्मांड राम के ऊपर है और राम खड़ाऊ के ऊपर है, इसलिए राम सहित सारे ब्रह्मांड की शक्ति को मैं लाया, केवल खड़ाऊ को नहीं लाया। आए तपस्वी बनकर के राजकाज संभालने लगे, सिंहासन पर चरण पादुका रख दिया, राज्य करने लगे।
कथा आगे बढ़ी, भगवान चित्रकूट से प्रस्थान किया। चित्रकूट ज्ञान भूमि है, ज्ञान भूमि। वहीं हनुमान जी भी प्रकट हुए। आगे बढ़े, अनेकों राक्षसों को मारते हुए अवंतिकापुरी आए, उज्जैन में आए, पंचवटी में आए। 5 वृक्ष जहां एक साथ हो, तुम भी कहीं भी 5 वृक्ष दान में लगाओ। पीपल। और याद रखना, अपने नक्षत्र में मुझसे कभी लिख लेना कि तुम्हारे नक्षत्र के अनुसार कौन सा वृक्ष तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को लाभ होगा। कुल वृक्ष बोलते हैं। पूरा चार्ट मैं लिखवा दूंगा, या मैं बागड़ी को लिखवा दूंगा, वो फोटो स्टेट करा के सबको दे देगा 11 तारीख। और जब मुख्य नक्षत्र आए, एक वृक्ष कहीं लगवा देना। लेकिन ये 5 वृक्ष एक साथ, अभी भी 5 वृक्ष है। जब नासिक जाओगे तो 5 वृक्ष है। वो पंचवटी जाओगे, लोग कहते हैं उस जमाने का वृक्ष है। मैं कहता हूं वो पूर्व जन्म की बात याद रही थी तो मैं बता देता कि वो है कि नहीं। लेकिन 5 वृक्ष के जहाँ एक साथ हो उसे पंचवटी कहते हैं। अगर तुम्हारे बगीचे में भी 5 वृक्ष है तो वहाँ भी भगवान आके वास करेंगे। हाँ, लेकिन ये भूमि वही है, भूमि नहीं बदलती है, भूमि वही है। अयोध्या की भूमि वही है, वृंदावन की भूमि वही है। पंचवटी में गए, पंचवटी में एक बहुत सुंदर राक्षसी रहती थी, बहुत सुंदर, मायावी। उसका नाम क्या था बोलो? शूर्पणखा। आज हर घर में 1-2 शूर्पणखा है। अपने अपने घर में देखना ठीक से। 1-1 किलोमीटर की लड़कियां नाखून बढ़ा के आजकल घर में रहती हैं। इतनी सुंदर शूर्पणखा, लेकिन उसके नाखून सूप की तरह था, ऐसे ऐसे सूप की तरह। हम कई बार देखे हैं लड़कियां इधर से काट के उधर से काट के सूप की तरह नाखून बनाती, और नहीं नाखून बनाती हैं तो 1 माइल का आर्टिफिशियल नाखून लगा देती हैं किसी का मुंह नोचने के लिए। तो हर घर के शूर्पणखा की कान और नाक कट जाएंगे। कान नाक कटने माने क्या? इज्जत उतर जाएगी। उतरती ही है रोज। पंचवटी में, और रावण की बहन थी, पंचवटी में घूम रही थी। घूमते घूमते राम पर नजर पड़ा। ओ ब्यूटीफुल बॉय, बहुत सुंदर लड़का है, हसमुख चेहरा है, हास्य मुखाकृति बालक। बोलने में शर्म भी नहीं लगती। अपने जाकर के शीशा में देखी तो देखो राक्षसी है, कहती है हम अपनी नास्ति जिति अल्प, मैं उससे कम नहीं हूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा रुको, अब मैं
इससे भी सुंदर रूप बना के जाती हूं। जैसे तुम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके सजते हो, लड़का हो या लड़की, लड़के का भी ब्यूटी पार्लर और लड़के का भी ब्यूटी पार्लर। तो वैसे ही शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर में गई और खूब सज धज के, जूरा हिमालय पहाड़ रख के, आर्टिफिशियल केस लगा के, क्योंकि केस तो सब कटा लेती हो, लगा के, और राम बैठे हुए थे, लक्ष्मण बैठे थे, सब बैठे थे। गई, दृश्यंती ममा, है राम, है बालक, जरा मेरी ओर देखो। राम ने देखा, बोलो देवी, शब्द है मर्यादा, देवी किमुक्ति कार्य, देवी किस कार्य से आई हो? कहेगी देखो, मम सौंदर्यमयी नास्ति महिमंडले, अरे मेरे समान सौंदर्यमयी औरत इस धरती पर नहीं है, इसलिए मैं बस तुम हमारे साथ हैंडशेक करो और चलो। तो भगवान ने कहा कि हाँ हो तो बहुत सुंदर, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन क्या करूं, पहले तुम नहीं मिली, पहले मिलती तो वो क्या स्वरूप है, ये स्वरूप का वर्णन है, क्या स्वरूप हो। वैसे तो मैं रीझ ही गया हूं तुम पर, लेकिन मेरे भाग्य में तुम नहीं। ये देखो मेरी पत्नी बगल में, शादी हो गई, ये भाई जो है, अगर ये तुमको पसंद हो तो इससे बात करो। इच्छति स्वयं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भाई से बात करो। तो वो भी सोचे कि हाँ ठीक ही है, वही लक्ष्मण क्या। तो लक्ष्मण से कही देख ये है। अब लक्ष्मण के पास गई तो ये नहीं कहा कि मैं सुंदर हूं, कि लक्ष्मण तो खुदे गोर थे, राम जी सांवले थे, तो वहां तो कह दिया सुंदर हूं। लक्ष्मण से कहा रत्नजटित ऐश्वर्य, मेरे पास रत्न है, ऐश्वर्य है, ये सब तुम्हारा हो जाएगा, बस जल्दी से चलो, आ जाओ, हम लोग मियाँ बीवी बन जाएं। लक्ष्मण ने कहा कि मालिक तो वही है। 5 बार दौड़ा दिया, मालिक तो वही है, तो इधर आए, निर्णय उन्हें लेना है तो उधर जाए, फिर इधर आए, फिर उधर जाए। जब क्रोध हुआ तो जो नाक सजा था वो 3 किलोमीटर का हो गया। राक्षसी थी, बस नाक और कान काट दिया लक्ष्मण। अब विकराल बन करके नाक और कान काट के कहाँ पहुंची? लंका में रावण के पास पहुंची। चारों भर लंका में पहुंची। इधर रावण ने कहा कि अच्छा कान काट लिया, कोई गया नहीं युद्ध करने। कहा युद्ध सब गए, खर दूषण से सब गए, लेकिन सबको मुक्ति धाम में पहुंचा दिया। भैया अब रक्षा करो। रावण के मन में तो आया, अरे खरदूषण गए,